तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई 100X मूवी को, जो कि 101 और 102 के बीच की कहानी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है जॉन क्रेमर को दिखाते हुए, जो अपने MRI स्कैन करवा रहा था। MRI स्कैन हो जाने के बाद जॉन को बताया जाता है कि उसके MRI स्कैन के रिजल्ट्स कल पता चलेंगे। फिर हम जॉन को एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप में बैठा हुआ देख सकते हैं। वहाँ पे हेनरी नाम का एक पेशेंट होता है जो बताता है कि उसे स्टेज 4 पैनक्रियाटिक कैंसर है। इस बंदे को याद रखना। नेक्स्ट सीन में हम जॉन को डॉक्टर के सामने बैठा हुआ देख सकते हैं और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पास अब कुछ महीने ही बाकी है। फिर जॉन एक जेनिटर को एक पेशेंट के रूम में देखता है जो पेशेंट की कीमती चीज़ चुराने के बारे में सोच रहा होता है, और जॉन को इमेजिन करता है कि वो उस जेनिटर को कैसे ट्रैप में फंसाएगा। वो ट्रैप ऐसा होता है कि जेनिटर को दिए गए समय पे अपनी 5 उंगलियां तोड़नी होती है, पर वो तोड़ नहीं पाता, इसीलिए उसकी आंखें वैक्यूम से खींच ली जाती है। पर जब जेनिटर जॉन को देखकर अब सब चीज़ें वापस रख देता है और चला जाता है, तो जॉन उसको छोड़ देता है। फिर हमें 4 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन अपना व्हील बना रहा होता है। तब हम हेनरी को देख पाते हैं जो बहुत ही फिट लग रहा होता है। जॉन के पूछने पर वो बताता है कि वो एक डॉक्टर से मिला था जिसने सर्जरी परफॉर्म करके उसका कैंसर रिमूव कर दिया था। तब से वो फिट हो चुका है। जॉन के पूछने पर हेनरी जॉन को उसकी वेबसाइट पर जाने को बोलता है और उसका वेबसाइट एड्रेस भी देता है। तब घर जाके जॉन की उसी की वेबसाइट को चेक करता है और वहाँ पर उसे सिसिलिया पेडरसन की फ़ोटो दिखाई देती है, और अब वो प्रोग्राम वही चला रही होती है। जॉन तब उसको मेल भेजता है और उसको हेनरी से इस वेबसाइट का पता चला है और वो इंटरेस्टेड है ऐसा बताता है। उसके बाद जॉन को सिसिलिया का फ़ोन आता है और वो जॉन को मेक्सिको आने को बोलती है, क्योंकि जो प्रोग्राम वो चलाती है वो USA गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है। इसीलिए जॉन को मेक्सिको चला जाता है और वहाँ एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए उसे कार्लोस आया था, और वो जॉन को अपनी टैक्सी में बिठा कर ले जाता है फैसिलिटी तक। तभी एक वान बीच में आ जाती है और जॉन को पकड़कर फैसिलिटी तक ले जाती है, क्योंकि फैसिलिटी का लोकेशन उनको सीक्रेट रखना था। वहाँ फैसिलिटी पर जॉन को गैब्रिएला मिलती है और वो भी कैंसर सर्वाइवर है, और वो भी डॉक्टर सिसिलिया की तारीफ़ करती है। उसके बाद जॉन को डॉक्टर सिसिलिया मिलती है और वो जॉन को फैसिलिटी की तरफ ले जाती है। फैसिलिटी में अंदर जाते वक्त उन्हें वहाँ का केयरटेकर और उसका बेटा दिखाई देते हैं। फिर फैसिलिटी में अंदर जाके वहाँ पर पार्कर नाम का पेशेंट को दिखाया जाता है, जो कि जिसका हाल ही में थायराइड कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। वो भी जॉन से मिलकर डॉक्टर सिसिलिया की तारीफ़ करता है। फिर सिसिलिया अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराती है, एक था मेटियो जो एनेस्थीसिया देने वाला था, और दूसरी है वैलेंटिना जो नर्स थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम सिसिलिया और जॉन को बैठा हुआ देख सकते हैं, और वो सिसिलिया जॉन को बताती है कि उसका ऑपरेशन डॉक्टर कोर्टेज करेंगे। सर्जरी के बाद जॉन को फैसिलिटी से कुछ ही दूर एक घर में शिफ्ट करते हैं, और वहाँ सिसिलिया जॉन को उसका ब्लड रिपोर्ट दिखाती है जो नॉर्मल होता है, और जॉन को कैबिनेट में पड़ी हुई दवाई सुबह और शाम को एक लेने को बताती है। फिर जॉन अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है और वो एक ट्रैप की ड्राइंग भी बना रहा होता है, पर जॉन उसको फाड़ के फेंक देता है, क्योंकि वो अपनी नई ज़िंदगी में वही जिक्सो वाला काम नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में जॉन एक लिकर शॉप में जाता है और वो बोतल खरीदता है सिसिलिया को गिफ्ट देने के लिए। पर जब जॉन गिफ्ट लेके वही फैसिलिटी पर जाता है तो वो अबेंडेंट होती है, और वहाँ पे VCR और एक टेप पड़ी होती है। जॉन उसको टेप को प्ले करके देखता है, तो जॉन को पता चलता है कि उसमें ब्रेन सर्जरी कैसे की वो सिखाया जाता है, और वही टेप जॉन की सर्जरी के टाइम पे चल रही थी। तब जॉन पीछे मिरर में देखता है जब अपनी कैप हटा के, तो उसको पता लगता है कि उसकी सर्जरी कभी हुई ही नहीं थी, और इसी वजह से वो गुस्से में आ जाता है। मतलब इन लोगों को फ्रॉड करने के लिए जॉन क्रेमर ही मिला था क्या? बाद में सबसे पहले वो कार्लोस को, जो उसे छोड़ने के लिए आया था, उसे उठवा लेता है, और यहीं से पहली जिक्सो गेम की शुरुआत होती है। जब कार्लोस होश में आता है तो उसके हाथ में डक टेप्स लगे हुए होते हैं, और वहाँ से 2 मेडिकल टूल बाहर आ रहे होते हैं। तब सामने एक कैबिन थी, वहाँ उसे जॉन दिखता है, और जॉन को देखकर वो रस्सी को उस टूल से काट के जॉन के पास आता है। तभी उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर गिरता है, और वो चलाने पर उसे गेम्स के रूल्स समझाए जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर कोर्टेज भी यही बना था, और बाद में उसे पता चलता है कि उसके हाथों में पाइप बॉम्ब्स फिट किए गए हैं, और उसे सर्वाइव करने के लिए उसे स्किन को काटकर दोनों हाथों में से बॉम्ब निकालना है, और अगर 3 मिनट में उसे
उसे नहीं निकाले तो दोनों पाइप बम फट जाएंगे। पहले तो कार्लोस बौखला कर रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है, पर कोई रास्ता ना मिलने पर सर्वाइव करने के लिए वो अपने दोनों हाथों में से स्किन काटकर बम्स को निकाल देता है। और कार्लोस वो ट्रैप सर्वाइव कर लिया था, इसीलिए जॉन फर्स्ट एड किट लेकर आता है। फिर हम जॉन को देख पाते हैं किसी से बात करते हुए। वो उसको बताता है कि सबको उठा लो गेम में डालने के लिए। फिर हम सिसिलिया को देख पाते हैं किसी से फ़ोन पे बात करते हुए, और वहाँ पे कई सारे विक्टिम्स की फ़ोटो लगी हुई है, जहाँ पे नीचे उसके कितने पैसे चुराए हैं वो सब लिखा होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं जॉन की फ़ोटो के नीचे $2.5 लाख लिखे हुए हैं। सबको पकड़ लेने के बाद सबसे पहली बारी वैलेंटिना की होती है गेम खेलने की, और जॉन उसको बताता है कि उसके अंदर बॉक्स के अंदर से वायर लेके अपना पैर काटना है, और बाद में मशीन में सर्टेन अमाउंट ऑफ बोन मेरो को कलेक्ट करना है, जिससे मशीन रुक जाएगा। वैलेंटिना के पास 3 मिनट का टाइम होता है, और वैलेंटिना अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाती, इसलिए उसकी वहीं पे गर्दन कट जाती है। जब जॉन और अमेंडा ऊपर कैबिन में बात करने जा रहे होते हैं, तभी इस सिसिलिया का फ़ोन बजता है, और टेबल पर तक कोई पहुंच नहीं सकता। तो सिसिलिया वैलेंटिना के कॉर्प्स को चीर के उसकी हथेलियाँ बाहर निकाल के उसे रस्सी की तरह यूज़ करती है, और उससे फ़ोन लेके किसी से बात करने जा रही होती है। तभी अमेंडा पीछे से आ जाती है और सिसिलिया का शॉक कॉलर एक्टिवेट कर देती है, जिससे सिसिलिया के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हमें पार्कर फैसिलिटी का दरवाज़ा खटखटाते हुए दिखाया जाता है, और इसलिए जॉन उसको लिए गेट खोल देता है, और उसके हाथ में गन होती है, इसीलिए अमेंडा उसके सर पे मार के बेहोश कर देती है और उसको कैबिन में बांध कर बैठा देती है। और जब वो होश में आता है तो जॉन उसको पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो पार्कर उनको बताता है कि वो यहाँ अपने पैसे वापस लेने आया है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है। फिर जॉन पार्कर को मॉनिटर के सामने ले जाता है और एक्सप्लेन करता है कि वहाँ क्या कर रहा है, और वो बस बैठ के देखे। फिर मैटियो, जो कि एनेस्थेशिया देने वाला बंदा था, उसकी गेम शुरू होती है, और फाइनली मूवी में आइकॉनिक पपेट बिली को दिखाया जाता है, जो ट्रॉली लेकर आता है जिसमें कुछ टूल्स और ट्रैप रिकॉर्डर होता है, और वो मैटियो जहाँ ट्रैप में बंधा होता है वहीं जाके रुकता है। और टेप प्ले करने पर उसको पता चलता है कि उसको खुद की ही सर्जरी करके ब्रेन टिश्यू निकाल के एसिड में डालना होता है, तभी उस ट्रैप की की मिलेगी। पर वो पैनिक हो जाता है और 1 मिनट वेस्ट कर देता है, इसीलिए वो अभी अपना टास्क ख़त्म नहीं कर पाता, इसीलिए उसके मुंह पे मास्क बंद हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर जॉन और अमेंडा फिर से बात करने के लिए जाते हैं, और जॉन अमेंडा से कहता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जॉन के मरने के बाद अमेंडा को ही गेम्स कंटिन्यू करनी है, पर अमेंडा मना करती है कि वो नहीं कर सकती, पर जॉन अमेंडा को बोलता है कि उसको करना ही पड़ेगा। फिर जॉन अमेंडा से बोलता है कि अभी ऑलमोस्ट सुबह हो गई है, तो हमें जल्दी गेम ख़त्म करनी पड़ेगी, और वो अमेंडा से ये भी बोलता है कि पार्कर को भी फ्री कर दो। बाद में बिली द पपेट गैब्रिएला के पास आता है और टेप रिकॉर्डर लेके, पर गैब्रिएला टेप रिकॉर्डर को फेंक देती है। तो जॉन माइक से बोलता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जॉन उसके ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और गैब्रिएला को हवा में उठा के लटका देता है, और उसके सामने बड़ी सी रेडिएशन गन होती है, जिससे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और गैब्रिएला को बचाने के लिए ऊपर लटकाते हुए हथौड़े से अपने हाथ और पैर को तोड़ना पड़ेगा। और गैब्रिएला ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए जिक्सो को अमेंडा को कहता है कि टेक हर टू द हॉस्पिटल। तभी पार्कर गन पॉइंट करके अमेंडा और जॉन के सामने आ जाता है, और जॉन से सिसिलिया के कॉलर की कीज़ मांगता है। अमेंडा पार्कर को कीज़ दे देती है, और पार्कर और जॉन और अमेंडा के साथ नीचे जाता है, और अमेंडा से बोलता है कि सिसिलिया के कॉलर खोल दो। फिर अमेंडा जाकर सिसिलिया के कॉलर खोल देती है। तभी पार्कर जॉन को भी उसी ट्रैप में अपने आप को डालने के लिए कहता है, और कोई ऑप्शन ना होते हुए जॉन को वैसा करना पड़ता है। तभी जॉन बोलता है कि हमें गैब्रिएला को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पर सिसिलिया तभी वो उसकी गर्दन पे पैर रखकर गैब्रिएला को मार देती है। फिर वो अमेंडा को भी ट्रैप में लॉक कर देती है, और उसी वक्त वो केयरटेकर का बच्चा जो सुबह हो गई थी इसलिए फुटबॉल प्रैक्टिस करने आया था, और सिसिलिया उसको जॉन के सामने बांध देती है। अब जॉन और वो बच्चा दोनों जॉन का ही गेम खेलेंगे। फिर वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, और लीवर खींचते ही ब्लड उसके मुंह पे गिरेगा। दोनों में से कोई एक ही सर्वाइव करेगा, इसीलिए जॉन लीवर को जोर से पकड़ लेता है बच्चे को बचाने के लिए।
उसी वक्त सिसिलिया और पार्कर ऊपर केबिन में जाते हैं पैसों का बैग लेने और यहाँ पे फाइनली सभी राज खुलते हैं। जैसे ही सिसिलिया बैग उठाती है 10 मिनट का एक टाइमर शुरू हो जाता है और बैग में भी पैसे नहीं होते हैं और तभी केबिन का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ पॉइजनस गैस लीक होना शुरू हो जाती है और तभी सिसिलिया बोलती है कि जॉन को पार्कर के बारे में कैसे पता चला। तभी दिखाया जाता है उस ड्राइवर को जो सब कुछ जॉन को बता देता है कि कौन कौन इन्वॉल्व है स्कैम में और बाद में बताया जाता है कि सिसिलिया ने फ़ोन पे पार्कर को ही किया था। तो बाद में पार्कर और सिसिलिया दोनों जॉन, अमेंडा और कार्लोस को देखते हैं केबिन से और तभी एक वेंट खुलता है जिससे सर बाहर डालने से सांस ले सकेंगे। तभी सिसिलिया अपना सर बाहर डाल देती है और पर दोनों सांस लेने के लिए झगड़ने लगते हैं और हाथापाई में सिसिलिया पार्कर को मार देती है और अपना सर बाहर निकालकर जॉन, अमेंडा और कार्लोस को बाहर जाते देखती है और वो तीनों सिसिलिया को वहीं छोड़ के चले जाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।